आज हम बात करेंगे भारत का सबसे मशहूर टीचर, करोड़ों फॉलोअर्स, यूट्यूब का बादशाह, लेकिन इस शख्स पर FIR भी है, फायरिंग का इल्ज़ाम भी और कोचिंग माफिया से जंग का दावा भी। ये वो खान सर है जो हमेशा अपने वीडियोस में पाकिस्तान के खिलाफ बात करता और पाकिस्तान का मजाक उड़ाता और मुसलमानों पर तंज करते थे और लाखों नौजवान इसके बातों पर तालियां बजाते। फिर सोशल मीडिया पर ऐसे कहानियां जिन्होंने पूरे मुल्क को हलाक कर दिया। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ दो कोचिंग के दरमियान लड़ाई थी या फिर तालीम के कारोबार के पीछे कोई और बड़ा मसला है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे खान सर के तनाज़े के बारे में, पटना कोचिंग वार की, नीट पेपर स्कैंडल की, मीडिया के किरदार और उस मौत की जिसने इस पूरी कहानी को खतरनाक बना। भारत में कोचिंग इंडस्ट्री कोई छोटी चीज नहीं, ये अरबों रुपए का कारोबार है। कोटा, पटना, दिल्ली, इलाहाबाद, हर शहर में तुलबा पर कामयाबी का ऐसा दबाव है जो जिंदगी को इम्तिहान बना दे। इसी निजाम के अंदर एक नाम बहुत ही तेजी से सामने आया, फैसल खान, जिन्हें दुनिया खान सर के नाम से जानता। सादा सफेद कुर्ता, देसी अंदाज में पढ़ाने का तरीका और मुश्किल टॉपिक्स को आसान लफ्जों में बयान कर, यही अंदाज तुलबा को पसंद आया। चंद सालों में खान सर यूट्यूब पर बहुत बड़ा नाम बन गया। 25.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स, कम फीस और नौजवानों में इसकी बहुत ही इज्जत थी। लेकिन शोहरत के साथ तनाज़ात बहुत ही आए। कुछ लोग इसके तदरीस को बेहतर कहते, लेकिन कुछ लोग इस पर इल्जामात लगाते कि वो जोग्राफिया, सियासत और मजहबी मालूमात को तनाज़िया अंदाज में पेश करता है। लेकिन इससे मैं भी इत्तेफाक करता हूँ। आप इस तस्वीर को देखो, यहाँ पर वो वैसे भी कह सकता था कि आज हम पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। असल हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब खान सर खुलकर तुलबा के एहतजाज के साथ खड़े हुए। 2024 से लेकर 2026 तक भारत में पेपर लीक ये बहुत ही संगीन मसला बन गया। करोड़ों तुलबा दिन रात मेहनत करते, वालिदैन कर्जा ले, इनकी ख्वाब तोड़ देता। इसी दौरान खान सर ने खुलकर इम्तिहान और सरकारी इदारों के ऊपर सवाल उठाना शुरू की, पेपर लीक माफिया के खिलाफ आवाज उठाई और तुलबा के एहतजाज की हिमायत। सोशल मीडिया पर इनकी वीडियो बहुत ही जल्द तेजी से वायरल होने लगी। लेकिन फिर सोशल मीडिया और यूट्यूब पर असातिज़ा के दरमियान सर्द जंग शुरू हो गई। कुछ टीवी एंकर्स ने असातिज़ा के ऊपर तनकीद कर, जवाब में खान सर ने भी मीडिया के ऊपर सवाल उठाना शुरू किया और यही वो मकाम था जहां से ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करने लगी। अब आते हैं 2 जून 2026 की रात पर। मकाम मुसल्लहपुर हाट, पटना। ये इलाका भारत की सबसे बड़ी कोचिंग हब में शुमार होता है। रिपोर्टर्स के मुताबिक आज के वक्त खान ग्लोबल स्टेट्स के बाहर अचानक हंगामा शुरू हो, तोड़, पत्थर से हमला और सिक्योरिटी गार्ड्स पर भी हमला। इब्तिदाई खबर में फायरिंग की तरदीद की गई, लेकिन अगले दिन एक वीडियो सामने आई जिसमें मुबैना तौर पर खान सर के खुद के सिक्योरिटी गार्ड्स फायरिंग कर रहे हैं। पुलिस ने गार्ड्स को गिरफ्तार कर दिया और फिर FIR में खान सर का भी नाम शामिल कर दिया और कत्ल जैसे इल्जामात। अब ये मामला सिर्फ पटना तक महदूद नहीं हुआ, बल्कि कौमी मीडिया की बड़ी खबर बनी। पटना में एक और बड़ा कोचिंग नाम है रोशन आइंद। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक हमले के मामले में रोशन आइंद और इनके कुछ साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। तहकीकात में एक और नाम सामने आया, प्रिंस यादव। प्रिंस यादव ये रोशन आइंद का भाई बताया जाता, लेकिन अचानक एक हैरान करने वाला बात सामने आया। खबर ये है कि प्रिंस यादव नेपाल के एक होटल के कमरे में मुर्दा पाया गया। किसी ने कहा ये कत्ल है, किसी ने कहा कोचिंग माफिया का खेल और किसी ने कहा कि बहुत ही बड़ी साजिश को छुपाया जा रहा है। सरकारी तौर पर हकाम ने ये कहा पोस्टमार्टम और तहकीकात के बाद कुछ न कुछ पता चलेगा। आज के दौर में सिर्फ अदालत फैसला नहीं करती, अवामी राय बनता है। खान सर के हामियों ने कहा कि इन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन मुखालिफिन ने कहा कानून सब के लिए बराबर है। लेकिन सबसे खतरनाक बात क्या है, जबकि हकीकत से ज्यादा जज्बात वायरल होने लगा। एक वीडियो आता है, इसके क्लिप्स बनाए जाते हैं और ये भी वायरल, फिर अफवाह। इस पूरी कहानी का असल हिस्सा खान सर नहीं बल्कि पूरा तालीमी निजाम। भारत में कोचिंग इंडस्ट्री इतना सख्त हो गया, तुलबा एक प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल होने लगे। हर तरफ रैंक होल्डर्स की पोस्टर, कामयाबी के दावे और कारोबारी मुकाबले। दबाव इस हद तक बढ़ चुका है, खुदकुशी की खबर आम हो चुकी है। वालिदैन अपने जमा पूंजी खर्च करते हैं, तुलबा जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं और फिर पेपर लीक जैसे वाकया इनके ख्वाबों को तोड़ देती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या खान सर वाकई निशाने पर था या फिर वो खुद ही इसी ताकतवर निजाम का हिस्सा बन चुकी है? हकीकत शायद इन दोनों बातों के दरमियान में मौजूद है। खान सर एक बहुत बड़ी
عوامی شخص بن چکی ہے. جب انسان طاقتور بن جاتی ہے تو دشمن بھی خطرناک. تعلیم جب کاروبار بن جاتی ہے تو مقابلے کبھی کبھی جنگ بن جاتے ہیں. اور شاید یہی پٹنہ کوچنگ کی اصل کہانی تھی. اس پوری لڑائی میں سب سے زیادہ نقصان کس کی ہوتی ہے؟ طلباء. وہ طلباء جو پڑھنا چاہتے ہیں اور وہ جو تعلیم کو امید سمجھتے ہیں. اب آپ بتائیں کیا یہ صرف کوچنگ کی دشمنی یا اس کے پیچھے کچھ اور بڑی کھیل چل رہی ہے؟ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب.